अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पानी पूरी यानी कि गोलगप्पे की ओरिजिनल और अथेंटिक रेसिपी। कुछ लोग कहते हैं कि हमसे गोलगप्पे की पापड़ी सही नहीं बनती, तो आप इस रेसिपी से बनाएं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आपके सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले पापड़ी बनाने की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 1 कप सूजी ली है। हस्बे ज़रूरत हमने पानी लिया है। 2 चम्मच मैदा लिया है। आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। हमने इसमें बेकिंग पाउडर नहीं शामिल करना, बेकिंग सोडा शामिल करना है। सबसे पहले बॉल में ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। कोई भी बड़ा बॉल या कोई बर्तन ले लें जिसमें पापड़ी के लिए आटा गूंदने में आसानी रहे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो बेकिंग सोडा हमने शामिल किया है, इससे पापड़ी हमारी बहुत अच्छी तरह फूलेगी। 100% रिज़ल्ट्स के लिए आपने रेसिपी स्किप नहीं करनी, पूरी देखनी है। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। सारा पानी हमने एक ही दफ़ा शामिल नहीं कर देना, हस्बे ज़रूरत इसमें पानी शामिल करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। आटे को हमने बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना, नॉर्मल सा ही रखना है, जिस तरह हम रोटी बनाने के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं। ये देखें जी, इसको अच्छी तरह गूंद लिया है मैंने। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि इसके ऊपर ड्राइनेस ना आए। कोई भी मलमल का या कोई भी कपड़ा लेके आप उसको गीला कर लें। आटे को अच्छी तरह कवर करें और इसको 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे रख दें। पानी पूरी की फिलिंग के लिए मैंने यहाँ 1 कप उबले हुए काले चने लिए हैं। 1 कप बूंदी ली है जिसको पानी में भिगो लिया था मैंने। 1.5 कप उबले हुए आलू लिए हैं जिनको कट कर लिया है। अगर आप बूंदी पसंद नहीं करते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसको बारीक बारीक कट कर लिया था। 1 चम्मच चाट मसाला लिया है। सबसे पहले एक बॉल लेंगे, इसमें ये तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे। चाट मसाला शामिल करेंगे, प्याज शामिल करेंगे। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ा सा चाट मसाला और शामिल कर लीजिएगा। चलें जी, हमने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे और दोबारा पापड़ी बनाने की तरफ चलते हैं। आटे को रेस्ट पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको बेलने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सरफेस पे मैदा डस्ट करेंगे। आटे को अच्छी तरह हाथों की मदद से इस तरह गूंद लेंगे। ये देखें जी, हमने इसको अच्छी तरह गूंद लिया था। छुरी की मदद से इस तरह इसको कट कर लेंगे ताकि इसको बेलने में आसानी रहे। इस हिस्से को साइड पे कर देंगे और इसका हम लोग एक अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा हमने बना लिया है। अब हम बेलन की मदद से इसको अच्छी तरह बेल लेंगे। इसकी रोटी हमने टिश्यू पेपर की तरह बहुत बारीक रखनी है। ये देखें जी, इसकी रोटी हमने बेल ली है। ये जितनी ज़्यादा बारीक होगी पापड़ी उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छी बनेगी। कोई भी कटर या ढक्कन की मदद से इस तरह हम इसको कट कर लेंगे। ये शेप जो हम सर्कल की मदद से इस तरह कट कर रहे हैं, आप चाहें तो इसको दोबारा बेलन की मदद से बेल लीजिएगा ताकि ये मज़ीद बारीक हो जाएं और पापड़ी हमारी अच्छी बने। ये देखें जी, सारी पापड़ियाँ हमने इस तरह बना ली हैं। आप लोग देख सकते हैं ये बहुत बारीक है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा इसको बारीक कर सकते हैं। साइड्स हम लोग इसकी रिमूव कर देंगे ताकि इनको दोबारा यूज़ किया जा सके। अब हम इनको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। इनको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ घी का इस्तेमाल किया है। इसकी यही टिप है कि ये ऑयल की निस्बत घी में ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छी बनती हैं। इसको हमने बहुत ज़्यादा गर्म कर लेना है, क्योंकि अगर ये ठंडा हुआ तो पापड़ी हमारी फूलेगी नहीं और अच्छी नहीं बनेगी। चलें जी, अब हम इसमें एक पापड़ी शामिल करते हैं। इसको मैंने शामिल कर दिया है। आप लोग किसी भी चम्मच या इस तरह जाली की मदद से इसको ऊपर से प्रेस करते रहें। इसकी साइड चेंज करें और इसके ऊपर घी शामिल करते रहें ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। आप लोग देख सकते हैं ये माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह फूल चुका है। इसको लाइट गोल्डन सा कलर दे लेंगे।
इसको निकाल लेंगे और बाकी सारे भी इसी तरह हम लोग फ्राई कर लेंगे। अच्छी पापड़ी बनाने के लिए सारी गेम इसमें फ्लेम की है। जब आपको लगे कि आंच बहुत ज़्यादा तेज़ है, गोलगप्पे जलना शुरू हो गए हैं, तो आप इसको कम कर लें। इसी तरह फ्लेम कम ज़्यादा करते रहें। ये देखें जी, गोलगप्पे हमारे अच्छी तरह फूल चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं हमने 1 कप सूजी से कितने ज़्यादा गोलगप्पे बना लिए हैं। पानी पूरी की सर्विंग के लिए एक चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 1 हरी मिर्च ली है, 2 चुटकी नमक लिया है, थोड़ा सा पुदीना लिया है, आधा कप हमने दही लिया है। इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें जी, एक अच्छी सी चटनी हमारे पास तैयार हो चुकी है। इसको अच्छी तरह हमने ब्लेंड कर लिया है। चलें जी, अब हम खट्टा बनाने की तरफ चलते हैं। 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा ठंडा पानी लिया है मैंने, 1/4 चम्मच टाटरी ली है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पुदीना लिया है, जिसको कट कर लिया है। पुदीने से खट्टे में बहुत अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आता है। 1/4 चम्मच नमक लिया है। आधा कप मैंने इमली का पल्प लिया है। सबसे पहले हम बॉल में इमली का पल्प शामिल करेंगे। ये मैंने 1 कप इमली को भिगो के उसका पल्प बना लिया था। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये पानी तकरीबन 3 से 4 गिलास के करीब है। पानी शामिल मैंने कर दिया है। अब हम इसमें बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। मैं यहाँ खट्टा बनाने के लिए टाटरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। चलें जी, तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाला जात और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए। चलें जी, इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, वरना इसको रूम टेम्परेचर पे भी रहने दे सकते हैं। गोलगप्पे की फिलिंग की तरफ चलते हैं। ये चटनी हमने प्रिपेयर कर ली थी। ये मैंने इमली की चटनी ली है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। ये जो हमने फिलिंग प्रिपेयर की थी और ये हमने पापड़ी जो बनाई थी, आप लोग देख सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी है। अब हम इसमें फिलिंग शामिल करेंगे। फिलिंग आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से फिल हमने कर लिया है। अब हम इसके ऊपर दही की चटनी शामिल करेंगे, इमली की चटनी शामिल करेंगे। इसी तरह हम लोग दूसरा गोलगप्पा भी बना लेंगे। चलें जी, प्लेट हमने बिल्कुल रेडी कर ली है। आप लोग देख सकते हैं ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं। ये खाने में भी उतने ही मज़ेदार हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको कैसे लगे। अब आप इमेजिन करें ये गोलगप्पा आपके मुंह में जा रहा है। आह, क्या टेस्ट है। चलें जी, रेसिपी आपने पूरी देख ली है। जल्दी से बनाएं और कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ अपना फ़ीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।